हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरा अच्छे तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी, जो है गद्यखंड। जो कौन ऐसा चैप्टर है और जिनके कौन लेखक है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इतना सारे को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप भी हमारे वीडियो पे नए हैं तो बने रहें लास्ट तक। तो दोस्तों, इसका ये है बातचीत। अभी बातचीत का लेखक कौन है, आप सबसे पूछेगा कि बातचीत का लेखक कौन है, तो आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट। आपसे कोई पूछेगा एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो आपको बताना है भगत सिंह। लेकिन इसको याद कैसे करें, ऐसा कोई ट्रिक है जिससे याद हो जाए? तो हाँ दोस्तों, ऐसा ट्रिक है, ठीक है। तो इसमें बने रहें, आप सभी को याद तुरंत करवा देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, बातचीत। आपसे कोई पूछेगा कि बातचीत के लेखक कौन है, तो आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट। बातचीत मतलब क्या होता है, हम जब भी किसी दूसरे पर्सन से बात करते हैं उसे हम बातचीत कहते हैं। हमको जीवन जीने के लिए किसी से बात करने की भी जरूरत होती है, ठीक है। हम किसी से बात किए, वो बातचीत है। तो अब यहाँ पे जो बातचीत है, याद रखिएगा इनका लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। अब जो बालकृष्ण भट्ट है, उनको बचपन से किसी से बात करने का शौक था, बचपन से, ठीक है। किसका शौक था, बालकृष्ण भट्ट जी का। आप याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा कृष्ण भगवान से। कृष्ण जी बहुत से बात करते थे, ठीक है, बहुत लोगों से बात किए। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बातचीत के लेखक कौन है, तो आपसे बताइएगा कि बालकृष्ण भट्ट। कृष्ण जी बहुत लोगों से बात करते थे, ठीक है। तो आपसे क्या पूछेगा कि बातचीत के लेखक कौन है, तो आप सभी को बताना है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। अब ये दूसरा है, उसने कहा था। अब क्या है दूसरा, उसने कहा था कि लेखक कौन है। आपसे ये पूछेगा कि उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो आप सभी को बताना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या बताना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब इसको याद कैसे करेंगे, आप सब दोस्तों जब किसी के प्यार में, प्रेम में पड़ जाते हो, जैसा कि यहाँ पे बात कर रहे हो किसी से, तो वो आपको बोलेगा कि मेरे लिए चांद तोड़कर लाओ। क्या तोड़कर लाओ, चांद तोड़कर लाओ। लेकिन यह पॉसिबल है नहीं ना। तो उसने क्या बोला कि मेरे लिए चांद तोड़कर लाओ। क्या लाओ, चांद तोड़कर लाओ। किसने कहा, उसने कहा। तो इसका याद करिएगा, उसने क्या कहा, चांद लाने के लिए। तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या याद रखेगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने क्या मेरे को बोला, चांद लाने को, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी मतलब क्या होता है, आप सब गुलर का फूल जानते हैं, मतलब वो बहुत दिन के बाद खिलता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो उसने क्या मेरे को बोला कि चांद तोड़कर लाओ, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। अब ये क्या है, संपूर्ण क्रांति। क्या है, संपूर्ण क्रांति। अब देखो, अब कोई आप सबको बोलेगा कि चांद तोड़कर आओ, तो तुम कोई भी नहीं ला सकता। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। काहे हम चांद को तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये है संपूर्ण क्रांति, मतलब इसमें क्रांति का चर्चा है। तो अब संपूर्ण क्रांति को कौन लिखे थे, जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा प्रकाश से। जब चांद को, सूर्य को तोड़ के लाओगे तो प्रकाश कैसे होगा, नहीं ना होगा। तो आपसे कोई पूछेगा कि संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, तो बताना है जयप्रकाश नारायण। क्या बताना है, जयप्रकाश नारायण। और फिर से हम रिवीजन करते हैं। देखो, बातचीत के लेखक कौन थे, बातचीत करने का शौक किसको था, बालकृष्ण भट्ट को था, यानी कृष्ण जी को था। तो याद रखेंगे बालकृष्ण भट्ट। और फिर दोबारा क्या किया, उसने कहा था। बातचीत करते हैं हम किसी से, तो कोई हमको कुछ बोलता है, कोई बोलता है कुरकुरा लाने के लिए, तो कोई बोलता है पानी लाने के लिए। तो ये बोला, उसने कहा था चांद को तोड़ने के लिए। क्या बोला था, चांद को तोड़ने के लिए। तो उसने कहा था कि लेखक कौन हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ला तो नहीं सकता है, अब इसके लिए क्या करेगा, संपूर्ण क्रांति करेगा। बहुत सारे लोग क्रांति करेगा। तो संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अब तुम चांद को ही तोड़ दोगे, सूर्य को ही तोड़ दोगे, तो प्रकाश होगा जी, नहीं ना होगा। तो अब संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अब चौथा रूप है अर्धनारीश्वर। अब इसको अर्धनारीश्वर को कैसे याद रखेंगे, अर्धनारीश्वर का मतलब होता है एक ही चीज में दो चीज विद्वान होना। जैसा कि आधा भाग पुरुष का होगा और आधा भाग महिला का होगा, ठीक है।
उसको बोलता है अर्धनारीश्वर। इस चैप्टर में हमको कृष्ण भगवान शंकर भगवान और पार्वती जी का चर्चा मिलेगा अर्धनारीश्वर में। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। कौन हो जाएगा? अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। कौन हो जाएगा? आपसे पूछेगा कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर मतलब होता है पार्वती और शंकर जी का कल्पित रूप, एक चीज में दो चीज विद्यमान होना। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। अब राम जी का तुम रोज रोज चर्चा करोगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है रोज। अब रोज का मतलब क्या है? ठीक है, अब रोज ये एक चैप्टर है जिसका लेखक कौन है? सच्चिदानंद बादशाह अज्ञे। देखो ये नाम बहुत बड़ा है, सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह। तो आप सभी को ये याद रखना है अज्ञे। तो रोज, रोज क्या है? एक चैप्टर का नाम है जिसके लेखक कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह अज्ञे। ठीक है, अब बताइए बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अब संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। रोज, तुम रोज कोई भी चीज करो तो इनका रोज चैप्टर का लेखक कौन है? हीरानंद बादशाह अज्ञे। अज्ञे, अज्ञे 4 बार बोलो, याद हो जाएगा। रोज के लेखक कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह अज्ञे। यहाँ पे छूट गया, आप सब इसको याद रखिएगा, अज्ञे जी को याद रखिएगा। ठीक है, ये रोज कौन लिखे थे? अज्ञे जी लिखे थे। आपसे कोई पूछेगा अर्धनारीश्वर क्या? अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो आप सभी को बताना है रामधारी सिंह दिनकर। क्या बताना है? रामधारी सिंह दिनकर। देखो अब रोज रोज तुम एक पत्र लिखोगे, किसके लिए लिखोगे? एक पत्र लिखोगे। ठीक है, तो एक लेख और एक पत्र कौन हो जाएगा? भगत सिंह। अब उसने बोला कि मेरे लिए चांद तोड़ कर लाओ। ठीक है, तो आने की उसको किसी से मोहब्बत हो गया होगा, तो उसके लिए एक रोज में एक पत्र लिखता था, एक प्रेम पत्र लिखता था। ठीक है, तो एक लेख और एक पत्र, क्या लिखता था? एक लेख लिखता था और एक पत्र लिखता था। किसके लिए लिखता था? उसके लिए लिखता था जिन्होंने कहा था कि चांद तोड़ कर लाओ। ठीक है, तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या लिखा था? एक लेख लिखने की बात कही गई थी और एक पत्र लिखने की बात कही गई थी। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? भगत सिंह। कौन हो जाएंगे? भगत सिंह। ये सब एक पॉलिटिशियन थे। क्या थे? एक पॉलिटिशियन थे। तो याद रखिएगा उसने क्या किया, जब किसी के प्रेम में पड़ोगे तो एक पत्र और एक लेख जरूर लिखोगे। कौन बोला था? भगत सिंह। इनके लेखक हो जाएंगे भगत सिंह, इसके लेखक हो जाएंगे भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह। अब चौथा है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, एक पत्र और एक लेख है ना जो बोल रहा हम रोज लिखेंगे। क्या करेंगे? रोज लिखेंगे। ओ सदा नीरा, सदा मतलब होता है हमेशा, सदा मीन्स हमेशा। तो याद रखिएगा ओ सदा नीरा का लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा का लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा, सदा मीन्स हमेशा, नीरा। ठीक है, तो कौन लिखे थे? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर 4 बार नाम बोलिए, याद हो जाएगा। ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा के लेखक कौन थे? जगदीश चंद्र माथुर। उसने कहा था कि लेखक कौन थे? आप बताइए। लाइब्रेरी वाला। ठीक है, उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने चांद को तोड़ने की बात कही थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन हो जाएंगे? बालकृष्ण भट्ट। अब चौथा है सिपाही की माँ। अब ये क्या है? 8वां है सिपाही की माँ। दोस्तों इसमें क्या होता है? एक माँ होती है, उनका एक पुत्र होता है जो फौज में भर्ती होता है। क्या होता है? फौज में रहता है। इसमें उसी का चर्चा है, सिपाही की माँ। इनके लेखक है मोहन राकेश। कौन है दोस्तों? मोहन राकेश। ठीक है, इसमें सिपाही की माँ के लेखक कौन हो जाएगा? मोहन। सिपाही की माँ, इसके लेखक कौन हो जाएगा? मोहन। दरअसल इसमें जो सिपाही की माँ होता है ना, उसका बेटा रहता है ना जो सिपाही में, उसका नाम रहता है मानव।
क्या रहता है, मानक। ठीक है, लेकिन इसमें आप तो लेखक परिचय देखेंगे, इसमें कौन चैप्टर लिखा। ठीक है, तो सिपाही की माँ किसने लिखा था, मोहन राकेश। सिपाही की माँ मोहन राकेश। रोज किसने लिखा था, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। रोज किसने लिखा था, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह। एक लेख, तुम एक लेख लिखोगे, एक पत्र लिखोगे, किसके लिए, उसने कहा था उसके लिए, तो भगत सिंह हो जाएगा। ठीक है, एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह। अब 8वां है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ कौन लिखा था, मोहन राकेश। कौन लिखा था, मोहन राकेश। अब हम लोग देखेंगे प्रगीत और समाज। देखो, जब कोई सिपाही रहेगा तो क्या करेगा, अपने घर को, प्रगति को सुधारना चाहेगा, अपने समाज को सुधारना चाहेगा। जब आप भी पुलिस बन जाएंगे तो आपके भी मन में यही रहेगा कि हम ऐसा कुछ करें जिससे गांव वाले मेरा नाम ले, गांव का नाम रोशन हो, गांव को सुधारेंगे, प्रकृति को सुधार सकते हैं तो सुधारेंगे, गांव समाज को सुधारेंगे। तो ये लिखा है प्रगीत और समाज। प्रगति मीन्स बढ़ना। जब आप पुलिस बन जाओगे तो ऑटोमेटिक आप बढ़ने लग जाओगे, क्योंकि आपको सैलरी मिलेगी, अच्छे लोगों की सेवा करने का अवसर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो दोस्तों इसमें है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज कौन लिखा था, नामवर सिंह। नामवर सिंह। जब आप प्रगीत मतलब समाज का सेवा करोगे तो आपका नाम होगा, क्या होगा, नाम होगा। जब फौज में रहोगे तो और प्रगीत और समाज गांव वाले को मदद करोगे तो आपका क्या होगा, नाम होगा। तो प्रगीत और समाज के लेखक कौन हो जाएंगे, नामवर सिंह, आपका नाम होगा। प्रगीत और समाज, जब आप गांव में कुछ काम करोगे अच्छा तो आपका क्या होगा, नाम होगा। तो इसका हो जाएगा नामवर सिंह। अब 10वां है झूठन। झूठन मतलब क्या होता है, झूठन मीन्स ये सब मत समझिएगा कि झूठन खाए वाला झूठा, ठीक है, वही है लेकिन कुछ डिफरेंट है। अब ये देखो झूठन, अब झूठन मतलब क्या होता है, आप पुलिस बन गए हो, ठीक है, लेकिन झूठ बोले हो, ठीक है, कि हम पुलिस बन गए, लेकिन एक्चुअल में तुम पुलिस हो नहीं। क्या बोले, झूठन। तुम किसी से झूठ बोल देते हो, ठीक है। जब आप पुलिस नहीं बने हो, किसी कारणवश छट गए हो, ठीक है, भगवान ना करे कि छटे, लेकिन छट गए हो, लेकिन फिर भी बोल दियो कि हम फौज बन गए, पुलिस बन गए, तो क्या किया, तुमने झूठ बोला। क्या किया, जो तुमने झूठ बोला। तो झूठन के लेखक हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। झूठन के लेखक कौन हो जाएंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि। एक पत्र और एक लेख के कौन हो जाएंगे, भगत सिंह। ओ सदा नीरा, सदा मीन्स हमेशा, ओ सदा नीरा के लेखक कौन हो जाएंगे, जगदीश चंद्र माथुर। कौन हो जाएंगे दोस्तों, जगदीश चंद्र माथुर। और यहाँ पे है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ का लेखक कौन है, मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बातचीत करने का शौक कृष्ण भगवान को था, बाल्यावस्था से था, तो बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। संपूर्ण क्रांति, उसके लिए क्या करेंगे, संपूर्ण क्रांति, तो जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। दोस्तों अब यहाँ पे है हंसते हुए मेरा अकेलापन। क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। अब कोई लड़का होता है जो हंसते रहता है, ऑटोमेटिक हंसते रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन। किसी को देखते होगे तो कोना में बैठकर, कहीं भी बैठकर, या तो हंसते रहेगा या उदास रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलयज। यहाँ पे याद रखिए कौन है, मलयज। हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलयज। मलयज, हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलयज, ठीक है। अब ये तिरज, ये क्या है, तिरज। तिरज लिखा है उदय प्रकाश। तिरज किसने लिखा, उदय प्रकाश। अब इसको याद कैसे करेंगे, जब प्रकाश हमारे पास आता है तो वो तिरछा आता है। कैसा आता है, जब प्रकाश आता है तो तिरछा आता है, तो तिरज, प्रकाश कैसा आता है, तिरछा, तो याद रखेंगे तिरज। कौन लिखा था, उदय प्रकाश। जब प्रकाश, सूर्य उदय होता है तो प्रकाश कैसा आता है, तिरछा आता है। तो आपसे पूछेगा कि तिरज के लेखक कौन है, तो बताना है उदय प्रकाश। अब इसको कैसे याद रखें, अभी बताया कि जब प्रकाश उदय होता है तो प्रकाश तिरछा आता है, तो ये हो जाएगा तिरज। तिरज के लेखक कौन हो जाएंगे, उदय प्रकाश। जब प्रकाश उदय होता है तो प्रकाश तिरछा आता है, ठीक है। अब हो जाएगा शिक्षा। हमारे सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज है ये शिक्षा। क्या है, शिक्षा। शिक्षा
एक चैप्टर है जिसके लेखक है जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा चैप्टर के लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब पूरा को हम एक बार में पूछते हैं, ठीक है। बताइए बालकृष्ण भट्ट किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट बातचीत को लिखे, ठीक है। तो बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। अब बताइए तिरिच उदय प्रकाश। हंसते हुए मेरा अकेलापन मल्याज। हंसते हुए मेरा अकेलापन मल्याज। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद रखो चांद तोड़ने की बात कहे गए थे। तो उसके लिए क्या हुआ? एक क्रांति हुआ। क्या हुआ? क्रांति हुआ। तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। हंसते हुए मेरा अकेलापन मल्याज। तिरिच उदय प्रकाश। तिरिच उदय प्रकाश। सिपाही की माँ मोहन राकेश। ओ सदानीरा में किसकी चर्चा है? तो गंडक नदी की चर्चा है। ओ सदानीरा का लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह। जब आप किसी के प्रेम में पड़ जाते हो तो इसके लिए एक पत्र और एक प्रेम पत्र जो भी होते हो रोज लिख दो, ठीक है। फिर भागते हो किसी के पीछे तो हो जाएगा भगत सिंह, ठीक है। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। आप झूठी में बोल दियो कि हम कुछ फौज बन गए हैं, लेकिन एक्चुअल में बने नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे झूठन हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। झूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, एक गरीब घर का लड़का रहता है जिसको अब पढ़ने से मना किया जाता है, ठीक है। तो आज हम इसमें देखेंगे नहीं, जब पढ़ाएंगे चैप्टर ना उसमें हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रगति और समाज नामवर सिंह। जब आप प्रगति और जब आप गांव के लिए काम करेंगे, प्रगति करेंगे तो आपका नाम होगा। क्या होगा? नाम होगा। तो प्रगति और समाज नामवर सिंह। तो दोस्तों इसमें हम लोग पूरा क्लियर कर चुके हैं गद्यखंड। अब इसका जल्द ही चैप्टर लाएंगे बातचीत का, जिसके लेखक होंगे बालकृष्ण भट्ट। अब सबका एक्सप्लेन करेंगे बारी बारी। ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन, ओके। तो इसमें क्या करेंगे, सबका पढ़ेंगे क्या है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे। जय हिंद।